नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के टोटल 6 महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं कवर करेंगे। 6 टॉपिक कौन कौन से हैं तो बता देते हैं। पहला है काल, कारक, वाच, रस, छंद और अलंकार। ये 6 टॉपिक आज के वीडियो में कवर किए जाएंगे। इसके पहले जो पहली वीडियो आई थी हिंदी की, उसमें टोटल 8 टॉपिक हम लोग कवर किए थे। हिंदी वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय। अगर ये दोनों वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो 80% से ज़्यादा हिंदी आपका कवर हो जाएगा। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काल हम लोग देखेंगे। तो काल की परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का के समय का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो कार्य के करने या होने का समय का जो बोध कराता है वो काल कहलाता है। काल के भेद क्या हैं? मेनली 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल में टोटल 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्य काल के 3 भेद हैं। डिटेल में पढ़ेंगे तीनों काल के बारे में। तो सबसे पहले वर्तमान काल के बारे में देख लेते हैं। तो जिससे कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अमित पढ़ाई करता है, माता जी खाना बना रही हैं, ये वर्तमान काल है। तो इसमें ता है, ती है, ते है, रहा है इत्यादि आता है। तो इसके भेद का जो है अध्ययन करते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान देखते हैं। इसमें आदत वाले वाक्य होते हैं या फिर सत्यता वाले। जैसे सूर्य निकलता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य निकलता ही है। तो ये सामान्य वर्तमान हो गया। अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान यानी जो चल रहा हो, कार्य जारी है, तो वहाँ पे अपूर्ण या फिर तत्कालिक वर्तमान होता है। जैसे रवि खेल रहा है, यहाँ पे काम जो है अभी जारी है, रवि अभी खेल ही रहा है, तो यहाँ पे अपूर्ण या फिर तत्कालिक वर्तमान हो गया। पूर्ण वर्तमान जहाँ पे कार्य पूरा हो चुका हो। जैसे मैंने गेंद खेली है, मैं खेल लिया हूँ, तो यानी ये पूर्ण हो चुका है। संदिग्ध वर्तमान काल इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। संदिग्ध वर्तमान तो कार्य के वर्तमान में होने का संदेह हो, मतलब कार्य के वर्तमान में होने का संदेह हो। यहाँ पे ट्रिक ध्यान दीजिएगा, ता होगा, रहा होगा, ये शब्द आते हैं। जैसे रमन पत्र लिख रहा होगा, तो लिख रहा होगा, शायद लिख रहा होगा, यानी यहाँ पे संदिग्ध है। माँ खाना बना रही होगी, ये भी संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। अब संभाव्य वर्तमान देख लेते हैं। जहाँ पे संभावना हो, काम के पूरा होने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो सकता है वह आया हो, यानी यहाँ पे संभावना है कि वो आया हो, तो यहाँ पे संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। वह पढ़ता हो, यहाँ पे शायद का लोप है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं शायद वह पढ़ता हो, यानी संभावना है कि वह पढ़ता हो। अब भूतकाल देखते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में संपन्न होने का बोध होता है वहाँ पे भूतकाल हो जाता है। इसके टोटल 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के तो 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे पहचाने होगा, था, थी, थे या ई ए। तो सामान्य भूतकाल सबसे पहले देखते हैं। बीते समय में कार्य हुआ, जैसे वर्षा हुई, राम आया, ये बीते समय में कार्य हो गया है, ये सामान्य वर्तमान हो गया। आसन्न वर्तमान क्या है? आसन्न भूतकाल क्या है? तो क्रिया अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुई है, यानी अभी जल्दी ही क्रिया पूर्ण हुई है। जैसे यह अभी अभी हुआ है, जस्ट फिनिश्ड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अभी खाकर उठा हूँ। तो दूसरा है मैंने आम खाया है, ये अभी कार्य पूरा हुआ है, तो ये आसन्न भूतकाल हो गया। अब पूर्ण भूतकाल क्या हुआ? कार्य बहुत पहले पूर्ण हो चुका था, जो बहुत पहले ये कार्य पूरा हो गया हो वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे छात्र स्कूल गए थे, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो ये बहुत पहले कार्य हो चुका था, तो ये पूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण भूतकाल क्या है? तो कार्य भूतकाल में जारी था, यानी खत्म नहीं हुआ था, तो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होगा। जैसे वह पढ़ रहा था, उस समय वह पढ़ रहा था, यानी कार्य जारी था, खत्म नहीं हुआ था। लता गीत गा रही थी, तो लता गीत गा रही थी, तो उसका गाना अभी खत्म नहीं हुआ था, तो यहाँ पे अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। संदिग्ध
अब संदिग्ध भूतकाल देखते हैं। तो भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे मैंने वहाँ सामान रखा होगा, तो ये संदिग्ध है, रखा होगा। वह पास हो चुका होगा, क्रिकेट मैच शुरू हो चुका होगा, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। आखिरी भूतकाल है हेतु हेतु मत भूतकाल। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इस पे से आता है। तो पास्ट में काम होना था पर किसी रीज़न से नहीं हो पाया, तो जहाँ पे ऐसा होता है समझ जाइए हेतु हेतु मत भूतकाल है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारणवश नहीं हो पाई, मतलब एक्शन होने वाला था लेकिन किसी रुकावट की वजह से नहीं हो पाया, तो वहाँ पे हेतु हेतु मत हो जाएगा। जैसे यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यानी ये काम होता तो ये काम ना होता, यानी बारिश अगर हो गई होती तो सूखा ना पड़ता। बाढ़ आ जाती तो सारा गांव डूब जाता, अगर धूप होती तो गर्मी बढ़ जाती। मैं घर पर होता तो चोरी नहीं होती, तो ये हेतु हेतु बंद हो गया। अब भविष्यत काल देखते हैं। तो भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध होता है। जैसे हम कल मुंबई जाएंगे, किसान खेत में गन्ना बोएगा, मिठाई ना मिलने पर बच्चा रोएगा। इसके जो है टोटल 3 भेद होते हैं। सबसे पहले सामान्य भविष्यकाल देखते हैं। तो भविष्य में सामान्य ढंग से होने का बोध होता है। जैसे कल तापमान अधिक होगा, कल तापमान अधिक हो गया। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, कल विद्यालय बंद रहेगा, अमन कक्षा में नए दोस्त बनाएगा। ये सामान्य सामान्य भविष्यकाल हो गया। संभाव्य भविष्यकाल क्या है? तो आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चलता है, तो वहाँ पे संभाव्य होगा, यानी संभावना हो आगे कार्य होने का। जैसे परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक मिलेंगे, यहाँ पे संभावना है कि जो आगे होने वाली परीक्षा है उसमें हमें अच्छे अंक मिल जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है शायद अभय कल नए कपड़े लेकर आए, ये भी संभाव्य हो गया। संभव आज हमारे घर मेहमान आए। अब आखिरी भविष्यकाल है हेतु हेतु मत भविष्यकाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक कार्य का पूरा होना दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है। तो एक कार्य का पूरा होना जो है दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे आप गाएं तो मैं नाचूं, यहाँ पे दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रहा है, यानी आप गाएंगे तो मैं नाचूं। दूसरा, वह कमाए तो मैं खाऊं, छात्रवृत्ति मिले तो रवि पढ़े, यानी दूसरी क्रिया पे निर्भर हो रहा है। तो यहाँ पे हेतु हेतु मत भविष्यकाल हो जाएगा। तो यहाँ पे काल खत्म हुआ। अब कारक हम लोग देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अन्य नाम जो है परसर्ग भी इसको बोला जाता है, पर बाद में सर्ग यानी चलने वाला, बाद में चलने वाला। परिभाषा इसकी देखते हैं। तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। तो वाक्य में जिस शब्द का संबंध जो है क्रिया से होगा वो कारक होता है। ये वाक्य में जो है स्वतंत्र होते हैं। कौन? कारक। ये सब आप पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को और करण से जान संप्रदान को के लिए अपादान से मान काकी के संबंध में पर अधिकरण समान संबोधन हे ओ अरे कारक की पहचान। तो कारकों की संख्या टोटल कितनी है? टोटल 8 है। विभक्ति के प्रकार, विभक्ति, विश्लिष्ट, संज्ञा प्लस अलग। जैसे एग्जाम्पल राम ने, संश्लिष्ट, सर्वनाम प्लस साथ, तुमने। विश्लिष्ट में जो है संज्ञा के साथ नहीं होगा, संज्ञा के साथ अलग होगा, यानी राम ने यहाँ पे अलग है। और संश्लिष्ट में सर्वनाम के साथ जुड़ा होगा, तुमने, इसमें ने जो है तुम के साथ जुड़ा है, इसको संश्लिष्ट बोलते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 प्रकार के होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेगा किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो किशोरी दास वाजपेयी ने टोटल 6 प्रकार के कारक माने हैं। इन्होंने संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना क्योंकि इनका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है। तो किशोरी दास जी ने संबंध और संबोधन कारक को कारक ही नहीं माना है। अब कारक व विभक्ति चिन्ह देखते हैं। तो कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने, क्रिया को करने वाला। कर्म की विभक्ति को,
जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। करण की विभक्ति होती है से या फिर के द्वारा, जिसके द्वारा किया जाता है। क्रिया का साधन, संप्रदान को या के लिए, जिसके लिए किया जाए, वहाँ पे संप्रदान। अपादान से, तो यहाँ पे अपादान से जो है ये अलगाव के लिए किया जाता है। अलगाव, डर, तुलना, यहाँ पे अपादान होगा। जहाँ पे तुलना होता है वहाँ भी अपादान होता है। जहाँ पे डर होगा, अलगाव होगा, वहाँ पे अपादान। संबंध का, की, के, रारी, रे, अन्य पदों से संबंध दर्शाता है। अधिकरण, अधिकरण में पय पर होता है। क्रिया का आधार या स्थान, ये क्रिया का बेस होता है। अपादान से हो गया संबंध, अधिकरण। संबोधन, हे, ओ, अरे, किसी को पुकारना, वहाँ पे संबोधन कारक होगा। ये टोटल 8 कारक आप लोग पढ़ लिए। तत्पुरुष समाज में कारक का यूज होता है, आप लोग देखे होंगे, पढ़ाया भी गया है पिछली वीडियो में। अब कारक का विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसे आप लोग भूलें ना। कर्ता कारक देखते हैं। तो परिभाषा, वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, अथवा जो संज्ञा शब्द अपना कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं होता। विभक्ति ने प्रयोग होता है, जैसे अमन ने गाना गाया, सुमित ने खाना खाया। अप्रत्यक्ष, जहाँ पे हिडन होता है ने, तो रमन खेलता है, यहाँ पे कौन खेलता है, तो रमन खेलता है। सूरज चमक रहा है, रीना नाचती है, यहाँ पे ने का लोप है, लेकिन यह है कर्ता ही। कर्म कारक, तो जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े वो कर्म कारक है, अर्थात कर्ता को छोड़कर जिसका फल किसी और पर पड़े। यहाँ पे विभक्ति क्या होती है, को। एग्जाम्पल, रमन ने चोर को पकड़ा, तो कर्ता रमन है, कर्म चोर है, तो चोर को पकड़ रहा है रमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म। कृष्ण ने कंस को मारा, मोहन ने सांप को मारा। दोनों ओर, तीनों तरफ वाले वाक्य, जैसे सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हैं, यानी जहाँ पे दोनों ओर, तीनों तरफ ये शब्द प्रयोग हो, वहाँ भी कर्म कारक होगा। जैसे सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हैं। देने के अर्थ में, जैसे वेतन या मजदूरी, वहाँ भी कर्म कारक होगा। जैसे मजदूर को मजदूरी दीजिए, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, तो देने के अर्थ में भी कर्म का प्रयोग होता है। ये समास में, तत्पुरुष समास में भी आपको इसका फायदा मिलेगा। करण कारक, तो क्रिया का साधन होता है ये, जिसकी सहायता से कर्ता कार्य करता है। विभक्ति से के द्वारा, तो ये साधन होता है। जैसे रमेश हाथ से बाजा बजाता है, तो साधन यहाँ पे क्या है, हाथ है। अमित बस से आया, साधन हाथ, अमित बस से आया। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो बाण यहाँ पे साधन हो जाएगा। रवि ने पन्नी के द्वारा खाना बनवाया, यहाँ पे करण हो गया। अंग भंग, ये ध्यान रखिएगा, यदि शरीर का कोई अंग खराब हो तो वहाँ करण कारक होता है। जैसे वह एक आंख से काना है, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। वह एक पैर से लंगड़ा है, यहाँ भी करण कारक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपादान आप लोग मत करिएगा। याद रखें, सदा के लिए देना संप्रदान कारक होगा, थोड़ी देर के लिए देना कर्म कारक होगा। तो हमेशा के लिए अगर कोई चीज़ दी जा रही है किसी को, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होगा। थोड़ी देर के लिए दी जा रही है, वहाँ पे कर्म कारक होगा। संप्रदान कारक देखते हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, हमेशा के लिए, ध्यान रखिएगा, हमेशा के लिए दिया जाए तो संप्रदान कारक। विभक्ति को, के लिए, के वास्ते, के हित। उदाहरण, रोगी के वास्ते दवा लाओ, तो यहाँ पे के वास्ते प्रयोग हुआ है। पिताजी सोनू के लिए मोबाइल लाए, तो यहाँ पे के लिए प्रयोग हुआ है। उसने लड़के को मिठाई दी, तो दान उपहार जो दिया जाता है हमेशा के लिए, वो संप्रदान कारक होता है। पिताजी को नमस्कार है, सम्मान में भी संप्रदान कारक होता है। पिताजी को नमस्कार है, यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है, तो संप्रदान कारक हो गया। भूखे को भोजन दो, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, तो यहाँ पे सब संप्रदान कारक हो जाएगा। अपादान कारक देखते हैं, तो पहचान क्या होती है इसकी, अलगाव होगा, डर होगा, तुलना होगी, रक्षा होगा, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, डरने, तुलना करने या रक्षा करने का बोध हो, वहाँ पे अपादान कारक होता है। विभक्ति से, यहाँ पे से का जो है अलग होने से तात्पर्य है। जैसे
पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पे पेड़ से पत्ते का अलगाव हो रहा है, तो अपादान कारक हो गया। रामू कुत्ते से डरता है, यहाँ पे डर है, तो यहाँ भी अपादान कारक हो जाएगा। राम सीता से सुंदर है, तो यहाँ पे तुलना हो रही है, तो यहाँ भी अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, उद्गम जहाँ से हो रहा है वो भी अपादान कारक ही होता है, तो यहाँ पे गंगा हिमालय से निकल रही है, हिमालय से गंगा का उद्गम हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। आपने मुझे डूबने से बचाया, तो यहाँ पे रक्षा हो रही है क्योंकि आपने मुझे बचाया है डूबने से, तो ये अपादान कारक हो जाएगा। अब संबंध कारक देखते हैं। तो एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताना जो है संबंध कारक हो गया। इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे होती है। जैसे लव कुश का भाई है, तो लव उसका भाई है, संबंध है यहाँ पे। या प्रेमचंद्र के उपन्यास है, उपन्यास का संबंध प्रेमचंद से है। मेरे पापा किसान हैं, रा, री, रे, मेरा, मेरी, मेरे, ये सब आए, तो यहाँ पे संबंध कारक हो गया। यह रमन की पतंग है, तो यहाँ भी रमन का संबंध पतंग से है। अब देखते हैं अधिकरण कारक। तो क्रिया का आधार या स्थान या समय सूचित करना विभक्ति में पै पर होता है, तो क्रिया का बेसिकली ये आधार होता है। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, तो डाल जो है ये आधार है। पानी में मछलियां हैं, परीक्षा अप्रैल में होगी, समय अधिकरण, समय जहाँ पे हो वहाँ समझ लीजिए अधिकरण ही होगा। गाड़ी 10 बजे छूटती है, यहाँ भी समय दिया गया है, ये अधिकरण होगा। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे हैं, यहाँ पर जो है पर शब्द छिपा हुआ है, दरवाजे दरवाजे पर घूम रहे हैं, तो यहाँ भी अधिकरण कारक हो जाएगा। आखिरी कारक है संबोधन कारक। तो अर्थ किसी को पुकारना, बुलाना या चेतावनी देना, विभक्ति हे, ओ, अरे, अजी। जैसे हे ईश्वर मुझे पास कर देना, यहाँ पे संबोधन कारक है। अजी सुनते हो, अरे मूर्ख समझ जा, ये सब संबोधन कारक हो गया। अगला टॉपिक है वाच्य, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परिभाषा इसकी देख लीजिए। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव तीनों में से किसी एक की भी प्रधानता का बोध हो, तो वाक्य में कर्ता, कर्म या फिर भाव तीनों में से किसी एक की प्रधानता का बोध हो, वो वाच्य होता है। अथवा वाक्य को बोलने का सही तरीका। तो वाच्य के टोटल 3 भेद हो गए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 भेद होते हैं वाच्य के। तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। तो वाच्य पहचान के नियम, क्रिया के लिंग के अनुसार पहचान करें। पहले पहचानने के नियम देख लेते हैं। तो क्रिया के लिंग के अनुसार पहचान करना है। यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि कर्ता जो है विभक्ति रहित हो, तो क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होगा। अगर जहाँ पे विभक्ति ना हो, विभक्ति रहित हो कर्ता, तो क्रिया का लिंग जो और वचन जो है कर्ता के ही अनुसार ही माना जाएगा। जैसे सूर्य चमक रहा है, कर्ता यहाँ पे सूर्य है। रमेश भाग गया, रमन पढ़ रहा है, यहाँ पे विभक्ति रहित है कर्ता, इसीलिए जो है वचन कर्ता के अनुसार ही है। यदि कर्ता विभक्ति सहित हो, अब सहित का देख लेते हैं। प्लस कर्म में विभक्ति सहित हो, कर्ता भी विभक्ति सहित हो और कर्म भी विभक्ति सहित हो, तो क्रिया ना कर्ता ना कर्म के अनुसार होगी। तो क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार ही होगी, ना ही कर्म के अनुसार होगी। क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग होगी। ऐसी स्थिति में क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग होगी। जैसे लड़कों ने लड़कियों को पीटा, चूहे ने सेब को कतरा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। यदि कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म के साथ विभक्ति ना हो, इस स्थिति में क्या होगा, तब क्रिया कर्म के अनुसार होती है, तो यहाँ पे क्रिया जो है कर्म के अनुसार होगी। यानी कर्ता के साथ विभक्ति तो है लेकिन कर्म के साथ विभक्ति ना है, तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रमेश ने चाय पी, तो कर्म यहाँ पे चाय है, तो चाय स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग है। राम ने सेब खाया, कर्म यहाँ पे क्या है, सेब है, तो ये पुल्लिंग है। सीता ने खीर खाई, कर्म यहाँ पे खीर हो गया, सीता ने खीर खाई, स्त्रीलिंग। अब कर्तवाच्य देखते हैं। यदि वाक्य में क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार बदले, तो वहाँ पे कर्तवाच्य होता है।
इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया हो सकती हैं। अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं इसमें। जैसे प्रदीप क्रिकेट खेलता है, घोड़ा भागता है, गीता गाती है, अनीता क्रिकेट खेलती है। ने वाला अपवाद याद रखना है। देखिए अपवाद है ने कर्तवाच में। जैसे अगर ने लगा हो है तो भी कर्तवाच हो सकता है। जैसे रोहन ने अखबार पढ़ा, यहाँ भी कर्तवाच है। सीता ने खीर खाई, यहाँ भी कर्तवाच है। कर्मवाच देखते हैं। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा, वहाँ पे कर्मवाच होगा। इसमें मुख्य क्रिया सदैव सकर्मक होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें मुख्य क्रिया जो होगी सदैव सकर्मक होगी। पहचान के द्वारा से के हाथों, इसकी पहचान होती है के द्वारा से के हाथों। जैसे रीना के द्वारा गीत गाया गया, आम खाया जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, लेख लिखा गया, ये कर्मवाच्य हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं। पुजारी के द्वारा पूजा की जाती है, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया। अब भाववाच्य देखते हैं। स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे, अन्य पुरुष प्लस पुल्लिंग प्लस एक वचन, हमेशा ही अन्य पुरुष होगा, पुल्लिंग होगा और एक वचन होगा। भाववाच्य तो मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होती है। भाववाच्य में मुख्य क्रिया सदैव अकर्मक होगी। क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन होती है। असमर्थता और समर्थता दोनों का बोध कराता है, दोनों इसमें दिखता है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, यहाँ पे असमर्थता दिखाई जा रही है, तो यहाँ पे भाववाच्य होगा। इसके अलावा चलो अब चला जाए, यहाँ पे समर्थता दिखाई जा रही है। अब चला जाए, यहाँ भी समर्थता है। रीना से खाया जाता है, यहाँ भी समर्थता है। रवि से बोला नहीं जाता, यहाँ पे असमर्थता दर्शाया जा रहा है। अगला है एग्जाम्पल, सीता से हंसा नहीं जाता है, यहाँ भी असमर्थता है, ये भी भाववाच्य हो गया। खत्म हुआ। अब रस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रस। तो परिभाषा, रस का संबंध श्री धातु से है, शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का जो है शाब्दिक अर्थ आनंद है। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का काम ही है आनंद की अनुभूति कराना। रसों को काव्य की आत्मा माना जाता है, तो काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? रसों को। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इसका मतलब है रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, यानी बिना रस के वाक्य कोई काव्य नहीं है। रस के अंग कुल 4 अंग हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव क्या है? तो सुषुप्त अवस्था में रहने वाला भाव अस्थाई भाव होता है। विभाव, भाव जगाने के कारण यानी निर्धारक, भाव जगाने वाला जो होता है कारक, वो विभाव होता है। इसमें आलंबन होता है, जैसे राम सीता। उद्दीपन यानी भाव को गति देना। अनुभव देखते हैं, तो शारीरिक चेष्टाएं, इनकी संख्या 5 है। अनुभव में शारीरिक चेष्टाएं होती हैं जिनकी संख्या 5 है। कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, 8 होते हैं। संचारी भाव, चौथा है संचारी भाव, आते जाते रहने वाले भाव, इनकी संख्या 33 है। काफ़ी बार पूछा जाता है संचारी भाव की संख्या कितनी है? टोटल 33 संख्या है इनकी। अनुभव की संख्या 4 है और संचारी भाव की संख्या 33 है। अब विभाव के भेद, विभाव के भेद देखते हैं। आश्रयालंबन, जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयालंबन है, जैसे राम। विषयालंबन, जिसके प्रति भाव जगे, सीता। रस और उनके स्थायी भाव देख लेते हैं, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति यानी प्रेम। हास्य रस का हास यानी हंसना। करुण रस का शोक दुख। वीर रस का उत्साह जोश। रौद्र रस का क्रोध या गुस्सा। भयानक रस का भय या डर।
बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय या फिर आश्चर्य, शांत रस का निर्वेद वैराग्य, वात्सल्य रस का स्नेह बच्चों के प्रति, ध्यान रखिएगा वात्सल्य रस का जो स्नेह होगा वो बच्चों के प्रति प्रेम, भक्ति रस अनुराग ईश्वर प्रेम। रस सूत्र दिया गया है यहाँ पे, ये आप नहीं ध्यान रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, ध्यान दीजिए। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अवयव हैं, विभाव प्लस अनुभाव प्लस व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव इक्वल टू रस। तो भरत मुनि के अनुसार रस के 3 अवयव हैं, विभाव अनुभाव प्लस व्यभिचारी भाव या फिर संचारी भाव। भरत मुनि ने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया। ये डायरेक्ट पूछ लेगा किसने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है, तो वो आचार्य मुनि ने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है। 3 भाव इनमें, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी या फिर संचारी भाव। अनुभाव यानी एक्सप्रेशन, मनोभाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक व मानसिक चेष्टाएं जो हैं वो अनुभाव होती हैं। इनकी संख्या टोटल 4 है। तो अनुभाव की संख्या टोटल 4 है। पहला कायिक अनुभाव फिजिकल, शरीर की जानबूझकर की गई क्रियाएं जो हैं कायिक अनुभाव होती हैं। जैसे पुलिस को देखकर चोर का भागना, ये कायिक अनुभाव है, यहाँ पे फिजिकल हो रहा है। दूसरा सात्विक अनुभाव इनवॉलेंट्री, जो भाव हृदय से महसूस हो और शरीर पर प्रभाव पड़े, स्वतः होने वाली। इनकी संख्या टोटल 8 है सात्विक अनुभाव की, ये स्वतः हो जाती हैं। स्तंभ गति रुकना, स्वेद पसीना आना, रोमांच रोंगटे खड़ा होना, टोटल 8 हैं ये। स्वरभंग आवाज़ ना निकलना, कंप कांपना, बैवड़ यानी रंग उड़ना, अश्रु आंसू आना और प्रलय चेतना शून्य होना। ये टोटल 8 सात्विक अनुभाव हो गए। यह एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो संस्कृत में रसों की संख्या 11 है, प्राकृत 10 है, हिंदी में 9 है, कुल रस 11 हैं। अस्थाई भाव 9 है। अगर एग्ज़ाम में रसों की संख्या पूछे और ऑप्शन में 9 हो तो 9 लगाएंगे, 9 और 11 दोनों हो तो 9 का चयन करेंगे, ठीक है। अगर एग्ज़ाम में रसों की संख्या पूछा गया हो, वहाँ पे 9 भी दिया गया हो और 11 भी दिया गया हो, तो किसका चयन करेंगे? 9 का। वैसे दोनों एक साथ नहीं रहता है, लेकिन अगर एक साथ हो तो 9 का चयन करिए। भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी है? 8 रस है इनके अनुसार। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है भरत मुनि ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इनके अनुसार, तो रस की संख्या जो है 4 है, अस्थाई भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव। अनुभाव, तो अनुभाव का तीसरा है वाचिक अनुभाव। तो विषय को देखकर मुख से जो कुछ बोला जाए वो वाचिक अनुभाव होता है। जैसे सांप को देखकर चिल्लाना, ये वाचिक अनुभाव हो गया। चौथा है आहार्य अनुभव। टोटल 4 अनुभव होते हैं। चौथा है आहार्य अनुभव। तो वेशभूषा या पहनाव में जो परिवर्तन होता है वहाँ पे आहार्य अनुभव होता है। जैसे जंगली हाथी को देखकर भाग दौड़ से कपड़े अस्त व्यस्त होना, यहाँ पे आहार्य अनुभव हो गया। अब संचारी भाव देखते हैं। तो जो भाव हृदय में अल्पकाल तक संचरण करके आकर चले जाते हैं, यानी अल्पकाल के लिए होता है जो भाव और आकर ये चला जाता है, वहाँ पे संचारी भाव होता है। इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या इंपॉर्टेंट है, टोटल 33 है। 33 यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हर्ष, गर्भ, ग्लानि, असूया, आवेग, दीनता, चपलता, अमर्ष, मति, विबोध, विषाद, निद्रा, भय, त्रास, क्रीड़ा, आलस्य, निंदा, चिंता, मोह, स्मृति, उग्रता, श्रम, उन्माद, शंका। टोटल 33 यहाँ पे नहीं दिया गया है, 33 होता है। रस प्रतिष्ठापक या खोजकर्ता, तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक जो हैं भरत मुनि ही हैं।
तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक भरत मुनि को माना जाता है। इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसे पंचम वेद की उपाधि प्राप्त है, जिसमें अध्यायों की संख्या 36 है। शांत रस जो है 9वां है। उद्भट खोज अनुभव गुप्त, तो शांत रस 9वां रस है, जिसकी खोज जो है अभिनव गुप्त ने की थी। वात्सल्य रस 10वां है, जिसके खोजकर्ता सूरदास हैं। और भक्ति रस 11वां है, जिसका जो है रूप गोस्वामी जी ने खोज की थी इसकी। 34वां संचारी भाव भी छल को माना गया है, किसके द्वारा? देव कवि द्वारा। टोटल 33 संचारी भाव होते हैं, लेकिन एक है देव कवि, जिन्होंने छल को 34वां संचारी भाव माना है। हास्य रस, आचार्य भरत ने इसे सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। तो भरत ने सबसे सुखात्मक रस किसे माना है? हास्य रस को। महत्वपूर्ण रचनाएं, रस तरंगिणी और रस मंजरी जो है भानुदत्त द्वारा लिखित है। रस सिद्धांत हरिऔध द्वारा। तो रस तरंगिणी और रस मंजरी भानुदत्त ने लिखी है, रस सिद्धांत हरिऔध ने लिखी है। श्रृंगार रस, गुण इसका माधुर्य है। विप्लम्ब यानी वियोग की 10 दशाएं होती हैं। वियोग यानी विप्रलम्भ की 10 दशाएं होती हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण आदि, ये 10 दशाएं जो हैं वियोग की होती हैं। अद्भुत रस का संबंध जो है भारतीय वृत्ति से। अब श्रृंगार रस देखते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसका स्थायी भाव रति या प्रेम है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। फिर से देखिए, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, इन तीनों के संयोग से रति भाव का उत्पन्न होता है, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। इसके 2 टाइप होते हैं, एक संयोग, एक वियोग श्रृंगार। संयोग में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवानी हंसे, देन कटे नट जाए। ये एग्जाम्पल है। बिहारी जी कृष्ण और गोपियों की छेड़छाड़ से संबंधित ये कविता है। यह देख लीजिए, कहत नटत रीझत खिलत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनहु ही सो बात। आँखों ही आँखों में बात करना, यहाँ भी संयोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार की बात करें तो बिछड़ने की अवस्था में प्रेम का वर्णन, जहाँ पे बिछड़ना होता है, प्रेम में ही जहाँ पे बिछड़ना आ जाता है, वहाँ पे वियोग श्रृंगार होता है। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पे राम जो है सीता के वियोग में पशु पक्षियों से जो है ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे वियोग का वर्णन है, यहाँ पे वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, निशिदन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जपते श्याम सिधारे। ये गोपियों के विरह का वर्णन कर रहा है, यहाँ भी वियोग श्रृंगार है। हास्य रस की बात करें, इसका स्थायी भाव हास या फिर हंसना हो गया। किसी की विचित्र वेशभूषा, आकार या बातों को देखकर हंसी आना, वहाँ पे हास्य रस होता है। जैसे बिंद के वासी उदासी तपोपति धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे, मुनि वृंद सुखारे। यहाँ बिना नारी के मुनियों का दुख जो है व्यंग है, यहाँ पे हास्य रस है। रसराज, रसराज किसी कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। विरोधी रस, श्रृंगार रस का विरोधी रस कौन सा है? विभत्स रस को श्रृंगार रस का विरोधी रस कहा जाता है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, यह करुण रस है, दया शोक वियोग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वियोग के संकेत बिछड़ना, याद आना, आंसू, तड़प, विरह, इंतजार, ये वियोग के संकेत हैं। हास्य रस के अगला एग्जाम्पल, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समा से ध्यान। तो लाला जी की कंजूसी की वजह से यहाँ पे हास्य का जो है अनुभव हो रहा है, हंसी का, यहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। अगला है, जहि दिस नारद बैठे फूली, सो दिस तहिना बिलोकी भूली, पुन पुन मुनि उकसाई अकुलाही, देख दशा हर जन्म उकसाही। तो यहाँ नारद जी का बंदर रूप देखकर सबकी हंसी निकल जा रही है, यहाँ पे हास्य रस है। अब करुण रस देखते हैं, इसका स्थायी भाव जो है
शोक या दुख है। किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के नाश या मृत्यु विनाश से उत्पन्न हुआ दुख जो है यहाँ पे करुण रस है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल सिंगार। अकाल मृत्यु पर शोक यहाँ पे करुण रस है। हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ, अभिमन्यु वध पर विलाप। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूप सील बस बल तेज बखानी। ये दशरथ के मरने पर रानियों का विलाप जो है यहाँ भी करुण रस है। वीर रस तो इसका अस्थायी भाव उत्साह या जोश है। युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए जागृत उत्साह। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये वीर रस हो गया। रौद्र रस देखते हैं तो इसका स्थायी भाव क्रोध या गुस्सा होता है। इसमें अपमान या विरोधी के प्रति क्रोध होता है। जैसे श्री कृष्ण ने सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, संसार देखे अब हमारे छत्र रण में मृत पड़े। माखे लखन कुटिल भई बहुएं, क्रोध रथपट फरकत नयन से रिसवें। लक्ष्मण जी का क्रोध है ये। भयानक रस देखते हैं तो इसका स्थायी भाव भय या फिर डर है। एग्जाम्पल, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय यानी शेर, विकल बटोही बीच में परव मूर्छा खाए। सांप और शेर के बीच फंसा रहा गीत, ये भयानक रस हो गया। हास्य रस देवता जो है प्रमथ को माना जाता है। करुण रस के जो है देवता यम है। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। करुण रस के देवता किसे माना जाता है? यम को। भवभूत ने इसे रसराज माना है। वैसे श्रृंगार रस रसराज है, लेकिन भवभूत ने करुण रस को रसराज माना है। वीर रस के देवता कौन है? इंद्र हैं। डायरेक्ट इस समय ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इस रस के देवता कौन है? तो वीर रस के इंद्र हो गए। रौद्र रस के रुद्र, रुद्र यानी शिवा रौद्र रस के देवता हैं। भयानक रस के देवता कौन है? तो भयानक रस के देवता काल हैं। काल। बीभत्स रस देखते हैं तो इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या फिर घृणा है। घृणित वस्तुओं, मांस, रक्त, सड़ी गली चीज़ों को देखकर मन में घृणा का भाव आना, वहाँ पे बीभत्स रस होता है। जैसे सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचें जीभई सियार अति आनंद उर धारत। सौ का वर्णन कौवे और सियार द्वारा मांस नोचा। यहाँ पे घृणा जो है दर्शाई जा रही है, बीभत्स रस है यहाँ पे। अद्भुत रस देखते हैं, इसका स्थायी भाव विस्मय या फिर आश्चर्य। अलौकिक या आश्चर्यजनक दृश्य देखने से उत्पन्न भाव, वहाँ पे क्या होगा? अद्भुत रस होगा। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। ये श्री कृष्ण का विराट रूप है। यहाँ पे आश्चर्य या फिर अद्भुत रस है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। श्री कृष्ण के बचपन में जब अपना मुख खोले थे, यशोदा माँ उनका मुख के अंदर पूरा संसार देख के जो है आश्चर्यचकित हो गई थी, उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब शांत रस देखते हैं, इसका स्थायी भाव निर्वेद या फिर वैराग्य। मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, ना दुख ना द्वेष। मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूद बिनस जाए छीने में, गर्भ करे क्या इतना। अब लो नसानी अब ना नसई है, तुलसीदास अब तक जीवन व्यर्थ गया अब नहीं जाने दूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी बार पूछा जाता है। यहाँ पे शांत रस है। वात्सल रस देखते हैं तो इसका अस्थायी भाव स्नेह है, वत्सलता, छोटे बालक बालिकाओं के प्रति प्रेम। यशोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें, जोई सोई कछु गावें, किलकत कान घुटरुअन आवत, बालकृष्ण की लीला है। भक्ति रस देखते हैं तो इसका अस्थायी भाव अनुराग है, ईश्वर प्रेम। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पत सोई, मीराबाई की भक्ति है ये। उल्टा नाम जपय जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहाँ पे भक्ति रस हो गई। बीभत्स रस के देवता कौन है? महाकाल हैं, रंग इसका नीला है। अद्भुत रस के देवता ब्रह्मा है, रंग पीला है। आजकल हिंदी में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शांत रस के देवता नारायण है, रंग कुंद यानी चमेली जैसा सफ़ेद। अद्भुत रस के देवता
जो है ब्रह्मा हो गए। वात्सल रस के देवता कौन है? ये श्री कृष्ण है। भक्ति रस के देवता विष्णु। अब रस खत्म हुआ, हम लोग अब छंद पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है छंद। परिभाषा: जिस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना हो उसे छंद कहते हैं। अर्थात छंद इक्वल टू बंधन। छंद के भेद टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक वर्णिक होता है जिसमें वर्ण की गणना की जाती है। मात्रिक होता है जिसमें मात्रा की गणना की जाती है। मुक्तक प्रतिबंध नहीं होता, इसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ टिप देखते हैं। तो छंद शब्द छद्र धातु से बना है जिसका अर्थ है खुश करना। तो छंद से खुश किया जाता है। छंद का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। छंद का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है? पिंगल मुनि को, ये भी इंपॉर्टेंट है। छंद शास्त्र का प्रणेता जो है पिंगल मुनि को माना जाता है। दूसरा नाम इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, इसीलिए छंद को पिंगल शास्त्र भी बोला जाता है। ये हो गया। प्राचीन पुस्तक जो है छंद शास्त्र है, लगभग 200 ईसा पूर्व। अब छंद के अंग देखते हैं। कुल 7 अंग हैं छंद के। कितने? 7 अंग हैं। पहला चरण या फिर पाद। तो छंद की पंक्तियां प्रायः 4 चरण होते हैं इसमें। समचरण दूसरा और चौथा चरण को बोलते हैं। विषम चरण पहला और तीसरा चरण। वर्ण, तो ध्वनि की लिखित इकाई 2 प्रकार की होती है, एक लघु होती है, एक गुरु होती है। लघु यानी छोटी मात्राएं जो होती हैं, जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, इसको ऐसे व्यक्त करते हैं एक लिख के। गुरु जो है बड़ा मात्रा जो होता है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इसमें 2 मात्राएं होती है, इसको ऐसे लिखते हैं तो गुरु बोलते हैं। तीसरा हो गया मात्रा। मात्रा वर्ण उच्चारण में लगा समय। लघु में चिन्ह ऐसे होता है, वही बताएं, और गुरु में एस की तरह लिखते हैं। इसका जो मान होता है 2 होता है। जैसे भानु, तो भा बड़ा इसमें है तो 2 मात्राएं हो गई। तो नू, इस पर भी डबल है, ये 4 हो गई दोनों मात्राएं। कमल, इसमें सिंगल सिंगल मात्राएं हैं तो 1 1 1 3 हो जाएगा। राजा में डबल डबल मात्राएं हैं। रा, रा पे आक मात्रा 2 हो गया, जा पे आक मात्रा ये 2 हो गया, 2 2 4 हो गई। ये फार्मूला है यमाता राजभान सलगा। इसमें आप ऐसे कर लेंगे, जैसे पहला यगड़ होता है, पहला अच्छा देखेंगे तो यगड़ होगा, तो उसमें यह माता पहला सिंगल मात्रा होगा, दूसरे पे डबल मात्रा होगा, तीसरे पे भी डबल मात्रा होगा, तो यगड़ हो जाएगा। फिर अगला आता है मगड़, वहाँ पे माँ में डबल मात्रा है तो 2 मात्रा, फिर 2 मात्रा, फिर 2 मात्रा। तो ऐसे ही आप यहाँ पे फार्मूला से लगा सकते हैं। टोटल 8 हैं गण। ये ध्यान रखिएगा, इससे आपके सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे इससे रिलेटेड गण से। यति, तो पढ़ते समय विराम जो होता है हर एक चरण के अंत में आता है, उसे यति कहते हैं। गति किसे कहते हैं? प्रवाह या लय, रिदम। तुक, अंतिम वर्णों की समानता जहाँ होती है, तुक एक जैसे शब्द आ जाते हैं, तुक होता है वो। अब गण देखते हैं। यमाता राजभान सलगा आप लोग याद रखिएगा। तो यमाता सबसे पहले यगढ़ देख सकते हैं, यमाता से 1 2 2, और प्रभाव यहाँ पे शुभ होता है, उदाहरण बहाना। मगर, तो सूत्र से आप देखेंगे फार्मूले से, तो मातारा, तो यहाँ पे तीनों मात्राएं डबल होती हैं, यहाँ भी शुभ, उदाहरण आज़ादी। फिर तगड़ा आएगा, ताराज, यहाँ पे इसका सूत्र है, तो 2 2 1 मात्राएं होती हैं, ये अशुभ प्रभाव होता है इसका, उदाहरण बाजार। अब रगड़, तो सूत्र राजभा, 2 1 2 मात्रा, इसका भी प्रभाव अशुभ है, जैसे नीरजा। जगड़ आता है, जभान सूत्र हो गया, 1 2 1 हो जाएगा इसका, ये भी अशुभ, जहाज यहाँ पे एग्जाम्पल है। भगड़ की बात करें, इसका सूत्र भानस हो गया, 2 1 1, ये शुभ है, जैसे भारत। नगड़, तो ये नस्ल, इसका जो है सूत्र हो गया, 1 1 1, तीनों सिंगल मात्राएं इसमें हैं, शुभ होता है, जैसे कमल। सगड़ आखिरी है, जैसे सलगा, इसका मात्रा 1 1 2 हो गया, ये शुभ होता है, उदाहरण है वसुधा। तो ये यमाता राजभान सलगा से आप लोग इसको 8 गढ़ जो है याद कर सकते हैं। मात्रा गणना जो है दूल्हा, यहाँ पे दू है, आधा ला, ये दोनों मिला के 2 मात्राएं होंगे, हा पे आक मात्रा, ये 2 मात्राएं होंगी, टोटल 4 हो गए। कुंभार, यहाँ पे कु है और माँ आधा माँ मिल के 2 हो गए, हा पे आक मात्रा, ये भी 2 हो गए।
रा है, ये एक हो गया, टोटल 5 मात्राएं हो गई। आंगन, तो यहाँ पे आ जो है 2 मात्रा हो गई, गा और ना 1 मात्रा। इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट देखते हैं। तो वर्बय अवधी भाषा की निजी छंद है। तो वर्बय जो है ये अवधी भाषा की निजी छंद है, अवधी भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। गंगावतरण रत्नाकर रोला छंद में रचित है। गंगावतरण जो है ये रोला छंद में रचित है। जूही की कली ये निराला द्वारा लिखित है, जो कि मुक्तक छंद है, कोई बंधन नहीं है। घनाक्षरी जो है वर्णिक छंद है। आल्हा जो है ये मात्रिक छंद है। छंदों का अजायब घर, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई को कहा इसने, शिव सिंह सेगर ने। तो छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को शिव सिंह सेगर ने कहा था, जिनकी कृति थी चंद्रबरदाई ने जिसे लिखा था। रामचंद्रिका जिसको केशवदास ने लिखा था, इसको रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा। ये एक तो शिवचंद्र सेगर ने पृथ्वीराज रासो को जो है छंदों का अजायब घर कहा, जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा था, और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर माना, जिसकी रचना केशवदास ने की थी। वर्णिक छंद, वर्ण संख्या, इंद्रबज्जा उपेंद्रबज्जा में 11 होते हैं वर्ण, भुजंगी में भी 11 होते हैं, न्यू है। वंशस्थ या तोटक में 12 होते हैं। वसंत तलिका में जो है 14 होते हैं। मालिनी में 15, मध्यकांता या फिर शिखरणी में 17 होते हैं। शार्दूल विक्रीड में 19 होते हैं। सवैया में 22-26 होते हैं। कवित या मनहरण में 31 होते हैं। रूपघनाक्षरी में 32 होते हैं। देवघनाक्षरी में 33 होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस पर नहीं पूछा जाता है। घनाक्षरी वर्णिक छंद 31 से 33 वर्ड होता है। आल्हा जो है एक मात्रिक छंद है, 31 वर्ड होते हैं, 8 चरण होते हैं। यति जो है 16 और 15 वर्णों पर होती है। 16 + 15 = 31। अन्य नाम इसका मनहरण है। ये उदाहरण दिया गया है। शिखरणी प्रत्येक चरण में 17 वर्ड होते हैं। यति जो है 6 और 11वें वर्ड पर होता है। गढ़ क्रम यगढ़ मगढ़ नगढ़ झगड़ सगड़ भगड़। इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं। मालिनी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछा जाता है। प्रत्येक चरण में 15 वर्ड होते हैं। यदि 8 और 7 वर्डों पर होती है। टोटल 8, 7, 15 हो गए। उदाहरण, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। टोटल आप जोड़ेंगे, टोटल 15 वर्ड होंगे। इंद्रवज्जा या उपेंद्रवज्जा। वसंत तलिका देख लेते हैं। वसंत तलिका, इसमें 14 वर्ड होते हैं। अन्य नाम इसका सिंहोन्नता छंद है। मात्रिक छंद देखते हैं। मात्राओं की गणना होती है, वर्डों की समानता पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे चौपाई, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। रोला 24 मात्रा होती है, ये सममात्रिक छंद है। गीतिका 26 मात्राएं, ये सब सममात्रिक छंद है, यानी समान मात्राएं होती है। चौपाई 16, रोला 24, गीतिका 26, हर गीतिका 28, ये सममात्रिक छंद हो गए। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं मात्रिक छंद। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 13 और 11 टोटल 24 होते हैं। सोठा में 11 और 13 होता है, टोटल 24 में भी होते हैं। ये दोनों अर्ध सममात्रिक हो गए। तो दोहा में 13-11 होते हैं और सोठा में 11-13 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, दोनों उल्टा होता है। बरबय भी अर्ध सममात्रिक है, इसमें 12 और 7 टोटल 19 होते हैं। 12 और 7 पे अति होती है। उल्लाला भी अर्धसम है, इसमें 15 और 13 पे अति होती है। टोटल 28 होते हैं वर्ड इसमें। ये हो गया अर्धसम। अब विषम मात्रिक देखते हैं। तो कुंडलिया जो होता है दोहा प्लस रोला का जो है ये योग होता है। इसमें दोहा भी होगा, रोला भी होगा बाद में। ये कुंडलिया होता है। छप्पे में एक रोला होगा, उलाला होगा। ये ध्यान रखिए, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कुंडलिया किसका किसके मेल से होता है। ये दोहा प्लस रोला से कुंडलिया बनता है। छप्पे रोला प्लस उल्लाला से बनता है। वीर या आल्हा जो है 31 होता है, 16 और 15 पे इसका होता है, सममात्रिक होता है। कुंडलिया और छप्पे याद रखिए, रोला प्लस
दोहा प्लस रोला के योग से कुंडलिया बनता है, रोला प्लस उल्लाला के योग से छप्पे बनता है। आगे देखते हैं। सममात्रिक याद करने के, चौरो गीत हरि, ये याद रखिए, चौरो गीत है तो चौ से चौपाई हो गया, रो से रोला हो गया, गीत से गीत क्या हो गया, हरि से हरि गीत क्या हो गया, ये सममात्रिक छंद होते हैं। कुंडलियाँ डियर डॉक्टर, दोहा प्लस रोला, कुंडलिया डॉक्टर से बना है यानी दोहा प्लस रोला, इनसे कुंडलिया बनता है। छप्पे आरो, रोला प्लस उलाला, डॉक्टर याद रखिए कुंडलिया हो जाएगा दोहा प्लस रोला, आरो याद रखिए छप्पे हो जाएगा रोला प्लस उलाला। चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है, सममात्रिक कहलाते हैं। जैसे चौपाई, सममात्रिक जिसमें चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो। चौपाई प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में गुरु होता है, 2 गुरु होते हैं। तो चौपाई है, 16-16 मात्राएं होंगी हर चरण में और अंत में 2 गुरु होंगे। उदाहरण मंगल भवन अमंगल हारी, यहाँ पे देखिए 2 गुरु हैं, टोटल 16 मात्राएं हैं। रोला, रोला में कुल 24 मात्राएं होती हैं, यदि 11 और 13वीं मात्रा पर होती है और टोटल 24 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु या 2 लघु होते हैं, या फिर 2 गुरु होंगे अंत में या फिर 2 लघु होंगे। उदाहरण मूल ना जहाँ अधोगति केशव, 11 और 13 पे जो है यहाँ पे यति है, टोटल 24 है यहाँ पे। गीत क्या देखते हैं, तो इसमें कुल 26 मात्राएं होती हैं, यति जो है 14 और 12 मात्राओं पर होता है। जैसे अखिल कल्याणम है व्यक्ति तेरे, टोटल 26 मात्राएं होती हैं इसमें। हर गीत क्या में टोटल 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर इसकी यति होती है। उदाहरण अन्याय सहकर बैठे रहना, यह महादुष्कर्म है। यहाँ पे हर गीत क्या हो गया, मात्रा एक बार गिन के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आ और आधा ना है, ये 2 हो गया, या और या है, यहाँ भी 2 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 1 1 1, 2 1 1 1 2, 1 1 1 2 2 1 2 2, टोटल यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पहले तो 16 हो गया, दूसरे में 1 2 3 2 5 2 7 8 2 10 2 12 और दूसरे उसमें 12 मात्राएं हो गई, टोटल 28। अर्ध सममात्रिक छंद देखते हैं, तो इसका ट्रिक चाहे तो याद कर सकते हैं। बे 200 उल्लू, बरबे दोहा सोठा उल्लाला। तो बरबे तो विषम पहले और तीसरे में इसकी यति होती है, विषम जो है 12 मात्राएं होती, सम में जो है 7 मात्राएं होती हैं। तो बरबे में विषम में 12 मात्राएं होंगी और सम में 7 मात्राएं होंगी, टोटल 19 हो गए। 12 7 पे यति होती है। दोहा में विषम में 13 मात्राएं और सम में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण लोचन चपला कटाक्ष सर, ध्यान रखिए दोहा जो है विषम में 13 मात्राएं, सम में 11 मात्राएं। सोरठा में ये दोहा का रिवर्स होता है, यानी विषम में 11 होंगी, सम में 13 होंगी, यानी पहले तीसरे में 11 मात्राएं होंगी, दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। उदाहरण कुंद इंदु सम देह। उल्लाला देखते हैं, तो विषम यानी पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होंगी, सम दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी, टोटल 28। उदाहरण हे शरण रायनी देवी तू करती सबकी है। विषम मात्रिक छंद देखते हैं, तो सभी चरणों में मात्राएं असमान होती हैं। ठीक, कुछ यानी कुंडलियाँ 656, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कुंडलिया में टोटल 6 चरण होते हैं, दोहा प्लस रोला का ये मेल होता है। तो खास पहचान है जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से खत्म होगा, तो समझ जाइए यहाँ पे कुंडलिया होगी। तो जिस शब्द से शुरू हो उसी शब्द पे खत्म हो तो वहाँ पे कुंडलिया होगा। जैसे दौलत पाए न कीजिए राहत सभी के दौलत, यहाँ पे कुंडलिया हो जाएगा। छप्पे, इसमें 6 चरण होते हैं, ये रोला और उल्लाला का जो है मेल से बनता है। प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, अंतिम जो 2 चरण उल्लाला के, ध्यान रखिएगा। छप्पे में क्या होता है, 6 चरण होंगे, जिसमें प्रथम 4 चरण रोला के होंगे, अंतिम 2 चरण उल्लाला के होंगे।
वीर आल्हा एक ये भी देख लेते हैं। सममात्रिक या छंद होता है, प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं, 16 और 15 पर यति होती है। अंत में गुरु लघु होना जरूरी है। वीर आल्हा में जो है अंत में गुर और फिर लघु होना जरूरी है। उदाहरण हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर। मुक्तक छंद देखते हैं तो वर्णों या मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता केवल लय जरूरी होता है। तो मुक्तक छंद में वर्णों या मात्राओं का कोई बंधन नहीं होता, केवल लय जरूरी होता है। जैसे वह तोड़ती पत्थर देखा उसको मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ये निराला जी की कविता है, उसमें आपने देखा होगा, ये मुक्तक छंद है। तो ये छंद खत्म हुआ। आज का आखिरी टॉपिक है अलंकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप देख लेंगे तो आपका अलंकार जो है ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो जनक जो है आचार्य भामह, वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रट, भेद कुल 3, मुख्य रूप से 2 हैं लेकिन कुल 3 माने जाते हैं। परिभाषा, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकरण, अलंकार अलंकरण से बना है। अलंकरण का मतलब ही होता है आभूषण। तो काव्य की शोभा इससे बढ़ती है अलंकार से, जैसे अलंकार कहते हैं। जैसे स्त्रियां सुंदरता के लिए आभूषण पहनती हैं, वैसे ही काव्य के लिए अलंकार है। केशवदास, अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। केशवदास ने कहा था कि अलंकार काव्य का जो है अनिवार्य गुण है। आचार्य दंडी ने कहा था काव्य शोभकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छेद, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म ही अलंकार है। अलंकार के भेद देखते हैं। मेनली तो 2 होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। एक तीसरा अलंकार भी माना जाता है उभय अलंकार, दोनों का मिक्स। शब्द अलंकार देखते हैं, जहाँ पे शब्दों या वर्णों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। इसमें सबसे पहला होता है अनुप्रास अलंकार। तो एक वर्ड की बार बार जो है आवृत्ति होती है, बार बार रिपीटेशन होता है एक वर्ड का। इसके टोटल 5 भेद होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार, बार बार एक ही वर्ड की आवृत्ति होती है। 6 का अनुप्रास, तो 6 का अनुप्रास में एक वर्ड 2 बार आए और लगातार, तो एक वर्ड 2 बार आए और लगातार आए, तो ये 6 का अनुप्रास होता है। या अलग अलग वर्डों की समान क्रम में आवृत्ति हो, या तो एक वर्ड 2 बार आए लगातार, या फिर अलग अलग वर्डों की समान क्रम में आवृत्ति हो। उदाहरण देखते हैं, रीझ रीझ रहस रहस हंसे हंस उठे। यहाँ देखिए, यहाँ पे र ये वर्ड की हो रही है, यहाँ भी, यहाँ पे 6 का अनुप्रास हो जाएगा। दूसरा, बागे बगीर में भ्रमर भरे, यहाँ भी देख सकते हैं एक वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही 2 बार। अंत्यानुप्रास, तो पंक्ति के अंत में तुक मिले, तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास में तुक मिलना जरूरी है पंक्ति के अंत में। देखते हैं, तो मेरे मन के भी मीत मनोहर तुम हो तरुवर मेरे सहचर। देख सकते हैं मनोहर सहचर, यहाँ पे तुक मिल रहा है, मनोहर और सहचर का तुक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंत्यानुप्रास। अगला एग्जाम्पल देखते हैं अंत्या का। कहाँ था तू संशय के नाग, लगा दी किसने आकर यह आग। नाग आग दोनों का तुक बन रहा है, यहाँ पे अंत्यानुप्रास हो जाएगा। तीसरा है वृत्त्यानुप्रास, ये देखते हैं, तो एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रा वर्ण की जो आवृत्ति कई बार हो रही है, यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास है। अगला उदाहरण है तरन तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पे ता वर्ण का कई बार जो है आवृत्ति हो रही है, तो वृत्त्यानुप्रास हो गया। चारुचंद्र की चंचल किरणें, ये भी हो गया। अब लाटानुप्रास देखते हैं, तो पूरे वाक्य शब्द की आवृत्ति हो लेकिन समान अर्थ में, अन्वय करने पर भेद हो। तो पूरे वाक्य शब्द की आवृत्ति हो लेकिन समान अर्थ में होना चाहिए और अन्वय करने पर भेद निकले। जैसे उदाहरण, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पूत कपूत तो क्या धन संचय है। यहाँ पे मनुष्य मनुष्य आ रहा है, यहाँ पे लाटानुप्रास है, तो वही समय एक ही शब्द का 2 बार हो रहा है लेकिन समान अर्थ में हो रहा है, अलग अर्थ का नहीं है। पूत कपूत तो क्या धन संचय है, पूत सपूत तो क्या धन संचय है। श्रुत्यानुप्रास देखते हैं, एक ही उच्चारण स्थान जैसे दंतीय कंठ वाले वर्ण की आवृत्ति हो। दीनांत था वे दीनानाथ डूबते, तादाना दंतीय, तो ये एक ही उच्चारण स्थान दंतीय कंठ या का भी आवृत्ति होती है, वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास होता है। यहाँ देख सकते हैं दीनांत था थे दीनानाथ डूबते, यहाँ पे ता दा ना जो है तीनों दंती है, यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास हो जाएगा।
तुलसीदास सीदत निस्दिन, यहाँ भी श्रुत्यानुपास। यमक जोड़ा शब्द बार बार अर्थ अलग अलग, जैसे कनक कनक। यमक से अगर तुलना उसकी करेंगे तो यमक में जोड़ा तो होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। जबकि यहाँ पे लाटानुपास में शब्द वही होगा और उसका अर्थ भी वही होगा, ये ध्यान रखिएगा। यमक अलंकार देखते हैं तो एक शब्द दो या अधिक बार आए, अर्थ अलग अलग हो, ध्यान रखिएगा। अगर अर्थ सेम है तो वो लाटानुपास होगा। जोड़ा या पेड़ बनता है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना है यानी श्रृंगार करना है, सजना यानी पति के लिए, दोनों का अर्थ अलग है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा जो है बादल से है और घटा का मतलब कम होना। कनक कनकते 100 गुनी, यहाँ भी दोनों का अलग है। एक कनक का मतलब सोना हो जाएगा, दूसरे कनक का मतलब धतूरा हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। 3 बेर, यहाँ पे बेर जो फल है उसकी बात हो रही है, और 3 बेर यहाँ पे टाइम की बात हो रही, कितने बार खाती थी वो। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, एक ही शब्द में कई मीनिंग होते हैं, वहाँ पे श्लेष होता है। देख सकते हैं एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ जो है अनेक निकले, अर्थात चिपका हुआ अर्थ। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ पे पानी तो एक ही बार आया है लेकिन इसके मतलब अलग अलग हैं। जैसे मोती भी इसका मतलब हो गया चमक, मानुष, इज्जत हो गया। मांगन को देख पट देत बार बार है, पट का मतलब वस्त्र भी होता है, किवाड़ भी होता है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, तो ये सुबरन यहाँ पे शब्द आया है, इसका मतलब क्या, तो अच्छे शब्द हो गया कवि के सापेक्ष में, गोरा रंग व्यभिचारी के लिए और सोना जो है चोर के लिए। वक्रोक्ति अलंकार देखते हैं तो परिभाषा, वक्ता या स्पीकर कुछ कहे और श्रोता उसका उल्टा या गलत अर्थ निकाल ले उच्चारण के कारण, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है, इंपॉर्टेंट है। तो वक्ता तो कुछ बोल रहा है लेकिन श्रोता कुछ और उसका उल्टा या फिर गलत कुछ अर्थ निकाल ले रहा है उच्चारण के कारण। जैसे उसने कहा जाओ मत बैठो यहाँ, मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ, तो अर्थ का अनर्थ हो गया, तो यहाँ पे वक्रोक्त होगा। उसने तो कहा कि जाओ मत बैठो यहाँ, लेकिन मैंने सुना जाओ मत बैठो यहाँ, तो यहाँ पे वक्रोक्त हो गया। दूसरा उदाहरण है को तुम हो इत आए का, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो, राधा ने घनश्याम का अर्थ काले बादल समझा। मैं हरि, हरि का क्या काम यहाँ, हरि वानर समझ लिया, यहाँ पे कुछ गलत मतलब निकल लिया जाता है, तो वहाँ पे वक्रोक्त अलंकार होता है। अब बीप्सा अलंकार देखते हैं तो मन के भाव, आदर, घबराहट, घृणा, आश्चर्य दिखाने के लिए शब्दों को दोहराना, वहाँ पे बीप्सा अलंकार होता है। तो मन के भाव, आदर, घबराहट, घृणा, आश्चर्य को दिखाने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है, बीप्सा अलंकार होता है। जैसे शिव 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 कहते हो, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हा हा इन्हें रोकन की, छी छी यह गंदगी है, सुनो सुनो मेरी बात, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीप्सा अलंकार हो जाएगा। अब अर्थालंकार देखते हैं, जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो उपमा देखते हैं, उपमा से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो उपमा, उप यानी समीप, मा मतलब तौलना, तुलना हो रही है। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे श्रेष्ठ वस्तु से की जाए, ध्यान रखिएगा, जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी श्रेष्ठ वस्तु से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, समान गुणधर्म के आधार पर। उपमा के 4 अवयव होते हैं। एक उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। टोटल उपमा के 4 अवयव होते हैं, जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमेय बोलते हैं। मानव अंग, पास की वस्तु, उपमेय हो गई। उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाता है उसको उपमान बोलते हैं, या प्रकृति या दूर की वस्तु। साधारण धर्म, जो दोनों में समान हो, जो गुण दोनों में समान हो वो साधारण धर्म हो गया। वाचक शब्द, समानता बताने वाले शब्द, जैसे सासी, तो सासी ध्यान रखिएगा। जैसे नील गगन सा शांत हृदय था सा सो रहा, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, यहाँ पे उपमान जो है नील गगन हो गया, वाचक सा हो गया, धर्म शांत हो गया, उपमेय जो है हृदय हो गया, यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ उपमेय यानी हृदय का जो है
उपमान नील गगन से तुलना की जा रही है। वाचक यहाँ पे सा हो गया और धर्म शांत। वाचक शब्द की पहचान देख लेते हैं। सा, सी, से, सम, सरिस, समान, युव, ज्यो, जैसे। ये दिखे तो उपमा अलंकार है, समझ जाइए। उपमा के भेद होता है पूर्णोपमा, चारों अंग मौजूद हैं, उदाहरण हरिपद, कोमल, कमल से। लुप्तोपमा, कोई एक अंग गायब हो, यानी चारों अवयव जहाँ पे हो पूर्णोपमा होगा। हरिपद, कोमल, कमल से, यहाँ पे चारों पद हैं। लुप्तोपमा देखते हैं तो मुख, चंद्र। वाचक धर्म गायब है यहाँ पे केवल उपमेय उपमान है, वाचक और धर्म गायब है, ये लुप्तोपमा हो गया। मालोपमा, तो एक उपमेय के लिए अनेक उपमान हो, जैसे रजत धार जैसी जोगिनी सी। पीपर, पात, सरिस, मन डोला, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पीपर यानी पीपल के पत्ती के समान जो है, मंडोला सरिस यहाँ पे आया है, ये उपमा हो जाएगा। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, यहाँ भी उपमा हो जाएगा। खिली हुई हवा फिरकी सी आई, तो ये उपमा हो गया। उल्लेख अलंकार देखते हैं। एक ही वस्तु विचार को विभिन्न तरीकों से वर्णित करना उल्लेख अलंकार हो जाता है। रूपक की पहचान जो होती है वहाँ पे योजक चिन्ह होता है, सासी से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उपमा में तो सासी से लगा होता है, रूपक में सासी से नहीं होता है, सीधा आरोप होता है। उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है, ठीक है, तो रूपक हो जाता है, इसमें सासी से भी नहीं होता है। वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण ही कमल है, यहाँ पे डायरेक्ट उपमेय में उपमान का आरोप किया जा रहा है। उदाहरण भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अगला उदाहरण पाथो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, ये भी समझ जाइए, रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अगर देखते हैं तो यहाँ पे जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनो, ज्यों ये लगा हो तो समझ जाइए उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। दूसरा उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के मानो हवा के जोर से, का पूरा एग्जाम्पल इसमें नहीं दिया गया है, तो उत्प्रेक्षा ये जान लीजिए जहाँ पे जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनो, जो ये शब्द आए समझ जाओ उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना व्यक्त की जाती है यहाँ पे। अतिशयोक्त अलंकार, जहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बात बताई जाए, लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना अतिशयोक्त अलंकार है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आग लगने से पहले ही लंका जल गई, ये जो है यहाँ पे अतिशयोक्ति है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, यहाँ पे सोचने से ही वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, अतिशयोक्ति है। भ्रांतिमान वर्सेस संदेह, ये ध्यान रखिएगा। भ्रांतिमान में निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है, गलत ही सही। संदेह में निश्चय नहीं हो पाता, दुविधा बनी रहती है कि या, और भ्रांतिमान में भ्रम पक्का हो जाता है कि हाँ यही है, जबकि संदेह में संदेह बना रहता है, दुविधा में रहता है व्यक्ति। तो भ्रांतिमान का एग्जाम्पल देखते हैं। नाच उठे वन मोर बादल समझकर, नाक का मोती समझकर भ्रांति से। और संदेह में सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सारी के बीच नारी है या नारी के बीच सारी है। भ्रांतिमान उदाहरण वृंदावन बेहरत फिरे, जानी संग डोले बोले मोर। राधा कृष्ण को बादल या बिजली समझकर मोर नाचने लगा, पक्का भ्रम हो गया उसको। और संदेह का उदाहरण देखते हैं, या मुख है या चंद्र है, यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि यह चंद्र है या मुख है, यहाँ पे संदेह बना हुआ है। अन्योक्त अलंकार देखते हैं तो किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य करके कही गई बात किसी अन्य के लिए हो। अन्योक्त यानी कहा तो किसी को जा रहा है किसी को, लेकिन वो बात किसी और को कही जा रही है। तीर कहीं और निशाना कहीं और, जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकाल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। राजा जय सिंह को भौरे के माध्यम से समझाया जा रहा है। अन्योक्त अलंकार का ज़्यादातर प्रयोग कबीर के दोहे में मिलता है।
जैसे फूलो अनफूलो भयो गवई गाँव गुलाब। विभावना अलंकार, बिना कारण के कार्य हो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, बिना कारण के ही कार्य हो जाए तो विभावना होगा। उदाहरण, बिनु पद चले सुन बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर चलना, बिना कान सुनना, यहाँ पे विभावना हो जाएगा, बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। विरोधाभास, तो विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। जैसे ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम संग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, काले रंग में डूबने पर उजाला होना, यहाँ पे विरोध है। जब से है आँख लगी तब से ना आँख लगी, यहाँ भी विरोध। दृष्टांत देखते हैं, तो उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो। उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव, जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं। व्यतिरेक देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछा जाता है। उपमेय में उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाए, तो उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ दिखाया जाए तो वहाँ पे व्यतिरेक होता है। जैसे चाँद सो मुख पर मुख की बात चाँद से भी सुंदर है, यहाँ पे मुख को चाँद से भी सुंदर बताया जा रहा है, यानी उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जा रहा है, यहाँ पे व्यतिरेक हो जाएगा। विशेषोक्त, कारण है पर कार्य नहीं, तो वहाँ पे विशेषोक्त हो जाएगा। तो विशेषोक्त में कारण मौजूद होने पर भी कार्य ना हो। जैसे दो दो मेघ बरसते हैं पर मैं प्यासी की प्यासी हूँ, यहाँ पे कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। मेघ तो दो दो बरस रहे हैं लेकिन मैं अभी प्यासी हूँ, तो ये विशेषोक्त हो जाएगा। पानी बिच मीन प्यासी, ये भी विशेषोक्त हो जाएगा। प्रतीप अलंकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपमा का ये उल्टा होता है, उपमान को उपमेय समान के समान बताया जाता है। तो यहाँ पे ये प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे सुंदरता तेरी देखकर चांद भी शर्माता है, यहाँ चांद छोटा बढ़ गया है। अपनहुत या फिर अनन्वय अलंकार, अपनहुत उपमेय को निषेध कर उपमान बताना। जैसे यह मुख नहीं चंद्रमा है, नहीं यहाँ पे निषेध बताया जा रहा है। अनन्वय, उपमेय की तुलना स्वयं उसी से करना, तो उपमेय की तुलना स्वयं उसी से करना जो है अनन्वय हो जाता है। जैसे राम से राम और सिया से सिया। मानवीकरण, तो प्रकृति या निर्जीव में मानवीय भावनाओं का आरोप। प्रकृति या निर्जीव में जब मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, यहाँ पे मेघ का जो है तुलना सुंदर परी सी की जा रही है, यहाँ पे मानवीकरण हो जा रहा है। तो आज हम लोग 6 टॉपिक पढ़े, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। टोटल 14 टॉपिक हो गए हैं 2 वीडियो में। अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो 80% ज़्यादा हिंदी आपका कवर हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।